फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद सौरभ शुक्ला में। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के बारे में पिछले सालों में पूछे गए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ शुक्ला को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम आपको सफलता की उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो जो भारत की संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित है। तो हमारा पहले का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को और 26 नवंबर 1949 को। तो जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अतः हमारा दो का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में की जो प्रियम्बल थी उसमें 1 बार संशोधन हो चुका है। उसके बाद अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो हमारा तीसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र होता है। ऑप्शन है आपके केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। आप लोग सभी जानते हैं कि पहले प्रजातंत्र चलता था जिसमें पिता की जगह पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज गणतांत्रिक है और गणतंत्र में राजा होता है वो वंशानुगत ना होकर लोगों द्वारा चुना जाता है। तो हमारा 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, डी इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोगों को ऊपर बताया मैंने कि भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो हमारा 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक समता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपका दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव, विषमता का अभाव। तो जो हमारा सामाजिक समता का अर्थ है वह भेदभाव का अभाव है, यानी समाज में सभी इक्वल होने चाहिए। किसी भी प्रकार का रंग, रूप, जाति, वर्ण, किसी भी टाइप का भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो जो हमारा 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा वह लोक कल्याण हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है?
तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जो उस राज्य का राजा होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा, वो फिर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। उसका जो धर्म होगा वो पहला धर्म राज्य होगा। तो हमारा 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन है आपके मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो जो हमारे प्रस्तावना में जिन बातों का उल्लेख है उनका जो व्याख्या की गई है उनका मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। 9 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? ऑप्शन है आपका 28वें, 40वें, 42वें और 52वें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी के समय 1976 में 42वें संविधान संशोधन के समय हमारी जो प्रियम्बल थी उसमें 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है आपके लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद और राजनीतिक। अभी आप लोगों को बताया कि जो 2 शब्द जोड़े गए वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा समाजवाद। 11 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके अनुसार आपको बताना है कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथों में निहित है। ऑप्शन है आपके जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। तो जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब हमारा संविधान बना था या लागू हुआ था उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया। 13 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। 14 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए नंबर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में की गई है? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो हमारा देखिए लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया, ये गलत। प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक दोनों नहीं जोड़ेगा, बी गलत। सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, धर्मतंत्र, निरपेक्षता। तो प्रजातंत्र वही हमको मतदान का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 2 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, लेकिन गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। तो हमारा सही ऑप्शन है 19 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, या लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है और भारत राज्यों का एक संघ है। तो आप सभी लोग जानते हैं गणतंत्र का मतलब है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ शुक्ला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।